हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए इंटरनेट का कंप्लीट टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज मेरे पहले वाली वीडियोस को विजिट करें। देखिए, मैंने आप उसमें कंप्लीट कंसेप्ट करवाया है जो आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट टॉपिक। देखिए, इंटरनेट क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होना, आपस में इंटरकनेक्ट होना। ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या कह सकते हैं हम? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। ठीक है। सबसे पहला प्रोटोकॉल यूज कौन सा हुआ था हमारे इंटरनेट के लिए? टीसीपी आईपी। टीसीपी यहाँ पे क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में क्या है? तोड़ता है। और आईपी यहाँ पे क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। टीसीपी और आईसीपी का वर्क क्या है। आगे देखिए, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है? हमारे विंडसर्फ। और फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी हमारे कौन है? विंडसर्फ। देखिए, विंडसर्फ जो है हमारे फादर ऑफ इंटरनेट भी है और फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी है। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? ICANN। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या रहेगी? इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर्स। ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखिए, नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। प्रोसेस टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं? देखिए, ये 4 टाइप्स हैं। पहला है पैन, लैन, मैन और वैन। देखिए, आपसे सबसे छोटा नेटवर्क पूछा जाए तो आपका क्या होगा? पैन। अगर ऑप्शन में पैन है तो आपसे का सबसे छोटा इंटरनेट का नेटवर्क कौन सा रहेगा? पैन। और अगर पैन आपका ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? लैन। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? सॉरी, सेकंड पेज पे देखते हैं क्या है। पेन, इन सब की फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए, पेन की क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ जो हमारे पर्सनल यूज के लिए होता है। मैक्सिमम कितने मीटर का ये एरिया कवर करता है? 30 मीटर का। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये कितने मीटर का एरिया जो है कवर करता है? 50 मीटर का। ये हमारा लैन कौन से एरिया में यूज होता है? इन ऑफिस, ऑफिस में या फिर बिल्डिंग में। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कितना एरिया कवर करता है? 50 किलोमीटर। और ये कहाँ होता है? सिटी में या फिर कहीं पे टीवी केबल वगैरह के लिए इसका यूज होता है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि हमारे वर्ल्ड का होता है। ये हमारा क्या होता है? इन अ कंट्री, जैसे कि हमारे 5G 4G ये हमारे नेटवर्क्स हैं। देखिए, जो ये जितने भी हमारे 2G 3G 4G 5G जितने भी हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? वैन के एग्जाम्पल हैं। देखिए, वैन का 2G जो नेटवर्क था वो हमारा कब आया था? 1991 में। 3G आया था 2001 में। 4G आया था 2009 में। और 5G आया था 2021 में। ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी फुल फॉर्म। अल्फानेट, अल्फानेट क्या होता है? इंटरनेट के विकास का आधार बना है ये हमारा। और इसकी फुल फॉर्म रहेगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद क्या हुआ था? जो हमारे टिम बर्नर्स-ली थे 1989 में, इसमें क्या था? www और HTML का इसका विकास हुआ था। www को हम क्या, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों के लिए, ये आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। www हमारे यहाँ पे क्या है? W3 या फिर हम इसको 3W भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए, www ये आपका देखिए फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। www के लिए नियम बनाने की संस्था हमारी कौन सी है? WWWC। सी के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि ये सी क्या है? कंसोर्टियम। सी हमारे यहाँ पे क्या है? कंसोर्टियम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और WWWC को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 3WC और W3C। हमारा टीसीपी का वर्क क्या है? इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। और आईपी का जो है वर्क हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन या सिग्नल को एक्सटेंड करता है। आगे देखिए, यूआरएल। यूआरएल हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
आगे देखिए प्रोटोकॉल रिलेटेड टू इंटरफेस। ये हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है टीसीपी, दूसरा है आईपी और थर्ड है हमारा एचटीटीपी। टीसीपी यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, वर्क ऑफ एचटीटीपी। हमारा एचटीटीपी का क्या वर्क है, ये फाइल, इंफॉर्मेशन, डाटा को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करता है, फाइल को, इंफॉर्मेशन को और डाटा को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, एचटीटीपी। आगे देखिए HTT, ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, HTTPS। यहाँ पे S का पूछा जाता है। यहाँ पे S क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखिए जो हमारा HTTP था वो हमारा सिक्योर नहीं था, वहां से डाटा वगैरह चोरी हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए हम ये क्या बनाया गया है, HTTPS। S यहाँ पे क्या है, सिक्योर। देखिए HTTP में डाटा सिक्योर नहीं होता था, इसलिए HTTPS का यूज करते हैं। और यस यहाँ पे क्या है, सिक्योर है। नेटवर्क को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट है रूटर। ठीक है, रूटर का काम क्या होता है, स्विच को पाथ देता है और छोटे छोटे रास्तों में बांटता है। रिपीटर, ये हमारा सिग्नल को क्या, ये हमारे सिग्नल को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए हब क्या होता है, सभी डिवाइस से यह जुड़कर नेटवर्क कंट्रोल करते हैं। इसे सोर्स भी कहते हैं, सॉरी इसे सर्वर भी कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा डम डिवाइस किसे कहते हैं, हब को कहते हैं। क्योंकि जो देखो जो हमारा हब है उसका क्या काम होता है, मान लो एक ये है, ठीक है, ये हब है, यहाँ पे बहुत सारे आपके कंप्यूटर है, यहाँ पे ये हब लगा हुआ है, इसने क्या करना है, सिर्फ इसको मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, हब इसको भी पहुंचा देगा, इसको भी पहुंचा देगा और सबको पहुंचा देगा। लेकिन फिर ये कहता है जिसको मैसेज चाहिए वो तो रख लो, बाकी क्या कर दो, उसको डिलीट कर दो। इसलिए क्या करता है, डम डिवाइस कहलाता है, क्योंकि सबको ही जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आगे देखिए यह सभी के पास मैसेज भेज देता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, स्विच क्या है, ये हब की तरह ही कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, मैसेज को सिर्फ एड्रेस तक पढ़ता है और एड्रेस पर भेज देता है। जैसे देखिए स्विच लगा हुआ है, ये क्या करता है, हमारे ये 3-4 कंप्यूटर है, स्विच क्या करेगा, पहले उसको ये देखेगा कि किस एड्रेस पे मुझे पहुंचाना है, मान लो मुझे इसके एड्रेस पे पहुंचाना है, तो ये सिर्फ इसको सीधा पहुंचा देगा। ये हब की तरह है, तो हब की तरह है, लेकिन हब क्या करता है, सबको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन स्विच जो है, जिसको देना है सिर्फ उसी को देगा, औरों को कुछ नहीं भेजेगा। ठीक है, ये फर्क है हमारे हब और स्विच में। आगे देखिए ब्रिज क्या होता है, ये दो लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ पेज, गेटवे क्या होता है, यह नेटवर्क को एंट्री और एग्जिट का काम करवाता है। गेट देखिए, गेट में हम क्या करते हैं, या तो एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो दो नेटवर्क को जोड़कर या फिर हमें तीसरा बनाने का काम भी हमारा क्या करता है, गेटवे करता है। गेटवे क्या काम करता है, दो नेटवर्क को जोड़कर तीसरा बनाने का काम करता है। नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या है, मैंने आपको पेन पढ़ा दिया। देखिए लैन मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये इंटरनेट केबल से जोड़ता है और इथरनेट केबल से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, RJ45 हमारा क्या है, जैक होता है जिससे वो जुड़ता है नेटवर्क, और इसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैन मैं आपको बता चुकी हूँ, वैन मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए इंटरनेट को जोड़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक हमारे पास पीसी होना चाहिए, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, ब्राउजर जिसमें हम कुछ ब्राउज कर सके, सर्च इंजन कुछ सर्च करने के लिए, मॉडेम क्या होता है हमारा, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये आपकी मॉडेम की जो है फुल फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक क्या चाहिए हमारा, कम्युनिकेशन मीडियम जिससे हमें कम्युनिकेशन करनी है। आगे देखिए 6th पेज, देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है,
वेब पेज को सर्च करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है हमारा यूज होता है, वो हमारा क्या होता है, वेब ब्राउजर। जब हमें कुछ भी वेब पेज को क्या करना है, सर्च करना है, तो हमारा ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो कि क्या होता है हमारा वेब ब्राउजर। सम इम्पोर्टेंट वेब ब्राउजर्स हमारे कौन कौन से हैं, लिनक्स, मोजिका, अवंत, यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और विवाल्डी। ये हमारे क्या हैं, कुछ वेब ब्राउजर्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट वेब ब्राउजर हमारा कौन सा है, www। ठीक है, GUI बेस्ड हो जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, नेटस्केप नेविगेटर। सर्च इंजन क्या है, यह एक वेबसाइट होती है। गूगल, याहू, डकडक, बिंग, सफारी, हॉटस्पॉट, ये हमारे क्या है, सर्च इंजन है। फर्स्ट सर्च इंजन हमारा कौन सा है, आर्चीव। देखिए मॉडर्न की इससे आ गई है फुल फॉर्म, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। मॉडर्न की फुल फॉर्म होती है, एमओ से होता है मॉड्यूलेटर, डीईएम से होता है डिमोडुलेटर। ठीक है, ये क्या काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को पे काम करता है, यानी डिजिटल से एनालॉग पे जाता है। और डिमोडुलेटर क्या करता है, जो हमारा है एनालॉग टू डिजिटल जाता है। आप इसको कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज ना होने, ताकि आप ये आप भूल जाएं कि डिजिटल टू एनालॉग जाएगा या एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल जाएगा। आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, एम डी और डी ए। ठीक है, एम डी, इसको इस तरह कर सकते हैं, एम के साथ डी और डी के साथ ए। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई और अपने तरीके से सही लगे कुछ याद करने का तो आप उससे भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो हमारा क्या होता है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट साइट को एक्सेस कराना हो तो सर्वर हमेशा क्या होता है, आईपी एड्रेस प्रदान करता है। देखिए आपको मैं ये भी बता दूं, जो आईपी एड्रेस होता है वो हर किसी का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये आईपी एड्रेस जो है हर चीज का सेम नहीं होता। ठीक है, और ये कंप्यूटर की पहचान को दर्शाता है। आगे देखिए, आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट में बांटा गया है, 4 ऑक्टेट होते हैं, जो कि 8 बिट के होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता आईपी एड्रेस में। और डायनेमिक आईपी एड्रेस में क्या होता है, हमारा आईपी ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। आगे देखिए, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, एक है IPv4, एक है IPv6। IPv4 क्या कहते, IPv4 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखिए जो 4 वर्जन है वो कितने बिट का है, 32 बिट का, और जो वर्जन 6 है वो कितने बिट का है, 128 बिट का। और जो IPv4 है उसको किस उसका उस इसमें क्या होता है, डॉट का प्रयोग होता है, और वर्जन 6 में हमारा कोलन का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें कितने जो है अंक आ सकते हैं, वो होते हैं 0 से 255। आईपी एड्रेस को याद करने के लिए डीएनएस का यूज होता है, और डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस को क्या करते हैं, डोमेन नेम में बदलता है। ठीक है, आगे कुछ डोमेन नेम है कि आपसे पूछी जा सकती है। देखिए .gov क्या है, गवर्नमेंट, edu एजुकेशन, जॉब्स, cum कॉमर्शियल, co कंपनी, नेट नेटवर्क, org ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए हमारी क्या रहेगा, कुछ फुल फॉर्म्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। IMPS, इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। आगे देखिए क्या है, NEFT, N से नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एफ से फंड, और टी से ट्रांसफर। RTGS, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडबिट। VPN हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैं आपको कुछ केबल्स बता रही हूँ जो हमारी इसमें यूज होती हैं, वो किस तरह की दिखाई देती हैं। वो होती है हमारी कोएक्सियल केबल्स। देखिए वो इस तरह की होती हैं। ट्विस्टेड में क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से ट्विस्ट होती हैं।
फाइबर्स में क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और इसकी जो लास्ट वाला होता है उसको बफर बोलते हैं, ठीक है, और जो ये वाली चीज है ये होती है हमारी लीडिंग, और जो बिल्कुल आगे वाला होता है ये हमारा क्या होता है, कोर, और ये किसका बना होता है, फाइबर के ग्लास का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ईमेल के बारे में पढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा। ईमेल हमारा क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए, फादर ऑफ मेल कौन है हमारे, रिचर्ड विल्सन। भारत में फर्स्ट, भारत में जो ईमेल के फादर हैं वो कौन थे हमारे, शिवा आयुर्वेद, शिवा के नाम से आप भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए, एक दिन में हम कितने ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ओनली 500, ठीक है, इससे ज्यादा हम ईमेल को नहीं भेज सकते एक दिन में। गूगल का हमारा एक्सटेंशन क्या होती है, gmail.com। माइक्रोसॉफ्ट की हमारी क्या होती है, hotmail.com। और रेडिफ की क्या होती है, rediff.com। ईमेल देखिए हमारा आगे क्या होता है, यूजर नेम @gmail.com, और ये gmail.com हमारी क्या होती है, डोमेन नेम। यूजर नेम में स्पेस जो है नहीं होता। सीसी और बीसीसी, यहाँ पे क्या होता है, सीसी होता है कार्बन कॉपी, किसको भेजी गई है, ये मान लो मेरे पास एक वो है, मैं कुछ जीमेल मतलब वो कॉपी भेजती हूँ अपनी, मैं अगर इस कार्बन कॉपी होगी ना वो मेरी, वो तो क्या करेगा, मतलब मैंने जिसको भेजी है उसके बारे में मेरे को पता चल जाएगा कि ये किसको भेजी हुई है, ठीक है। और बीसीसी में क्या होता है, इससे हमें ना पता नहीं चलता कि ये मैसेज या मतलब जीमेल या ईमेल जो भी है ये जो है किसको भेजी गई है या नहीं, ये सब हमारा प्राइवेट रहता है, इसमें इसमें पता नहीं चलता। ईमेल ईमेल में सबसे नीचे ऑप्शन कौन सा होता है, सिग्नेचर का। कौन सा सेक्शन अपने आप फाइल में सेव हो जाता है, मतलब अपने आप आ जाता है जब हम कुछ काम करते हैं तो अपने आप फिल हो जाता है, वो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे आप लिख लेना, फिल हो जाता है अपने आप, वो कौन सा है हमारा, डेट एंड फ्रॉम। आगे देखिए, देखिए कुछ ईमेल के पॉइंट्स हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पॉइंट पूछा जा सकता है। टू किस लिए होता है, रिसीवर के एड्रेस के लिए। सब्जेक्ट विषय होता है हमारा। इनबॉक्स में क्या होता है, सारी की सारी मेल हमारी किस में होती है, इनबॉक्स में होती है। आउटबॉक्स में क्या होता है, भेजी हो या ना भेजी, मतलब जो हमारी भेजी ना गई हो जो हमारी, वो केस में होती है हमारी आउटबॉक्स में। सेंट बॉक्स में क्या होते हैं, जो हम भेज चुके होते हैं। देखिए आउटबॉक्स में वो होती है जो हमने भेजी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये बताती हूँ, मान लो मैंने एक जीमेल भेजी और वो ना वहां तक पहुंची नहीं, तो वो हमारी किस में सेव हो जाएगी, आउटबॉक्स में। सेंट बॉक्स में हमारी क्या होती है, जो ईमेल हम भेज देते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट बॉक्स। ड्राफ्ट में क्या होता है, हमने भेजी नहीं है और उसको सेव करके पहले से लिख के सेव करके रख लिया, वो तो हमारी होगी ड्राफ्ट में। लेकिन हमने भेज दी लेकिन वहां पहुंची नहीं, वो किस में आएगी, आउटबॉक्स में। स्पैम बॉक्स में क्या होती है, वही जंक मेल, वायरस मेल या फिर अनवांटेड मेल। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, फिर से आप देखिए यहाँ पे, पीओ पीओबी पी ये सॉरी पीओपी है यहाँ पे, पीओपी 3। पीओपी 3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका काम क्या होता है, मेल को रिसीव करने के लिए होता है। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। POS, पॉइंट ऑफ सेल्स प्रोटोकॉल, ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। TPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम्स के व्यू से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अब। देखिए, वेब ब्राउजर क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट या लिंक का जो लिंक होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस लैन। वाईफाई क्या होता है, रूटर इज वाईफाई रूटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाईफाई केबल मॉडेम। जो वाईफाई रूटर होता है उसका कहाँ यूज किया जाता है, वाईफाई केबल मॉडेम की जगह, ठीक है। WLL क्या है, वायरलेस लोकल लूप, और इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड टेलीफोन फैसिलिटी विद लार्ज बैंडविड्थ एंड हाई स्पीड।
ब्लूटूथ किस लिए होती है? WPAN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये कितने एरिया का होता है? अप टू 100 मीटर। इंटरनेट इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ वैन, इंटरनेट क्या है? टाइप है किसका? वैन का। प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो होता है डिफरेंट होता है। मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हर कंप्यूटर का अलग होता है, सेम नहीं होता। आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स में बांटा जाता है। और 3 किसमें? देखो, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, इस तरह। ये तो हमारे 4 तो ऑक्टेट होते हैं और इसके 3 क्या होते हैं? डेसिमल के साइंस होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। All the websites in the world are registered in www, जितने भी हमारी वेबसाइट है हमारे वर्ल्ड में वो किस में रजिस्टर्ड की गई हैं? हमारे www में। SFTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PPP की हमारी क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और ये किस लिए यूज होता है? यूज टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डाटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी तो डायरेक्टली टू जो हमारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमारे ट्रांसमिट करने में, हमारे प्रोटोकॉल के मतलब हमारे डाटा को ट्रांसमिट करने में काम करता है। इसकी ये क्या लिखा हुआ है? PTTP, ये लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है PPTP। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट टनल्स बिटवीन पब्लिक नेटवर्क्स, ये पब्लिक नेटवर्क के बीच में क्या करता है? क्रिएट करता है हमारे टनल्स को। फेसबुक का नया नाम क्या है? हमारा META, मीटा, और इसका मीनिंग क्या होता है? बियॉन्ड। चैट GPT क्या है? जनरेट फीड ट्रेंड ट्रांसफर। ठीक है, अब मैं आपके लिए अगली जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो टॉपिक है वो लेके आऊंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज इसे लाइक भी करें।